दोस्तों इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है नौकरी से आज़ादी। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब करते हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो आप जिससे आपको एक आज़ादी की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी हमें चाहिए किस चीज़ से, हमें चाहिए पैसों से आज़ादी। आई मीन टू से कि अगर आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, कोई नई कार लेना चाहते हो, कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हो, तो आपको पैसों से बंदिश ना हो। राइट, अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी इतनी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, तो दैट इज़ फाइन। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो मोस्टली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, इतना पैसा नहीं कमा पाते जिससे कि वो अपनी और अपनी एक फैमिली की एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर पाएँ, अपनी फैमिली की सभी जितनी डिज़ायर्स हैं, जितनी भी विशेष हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाएँ, या अगर मैं बात करूँ तो कि बेसिक नीड्स को भी पूरा कर पाएँ। ये वीडियोस उनके लिए है जो हमेशा पैसों से परेशान रहते हैं। तो जो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि आज़ादी किससे, जॉब से आज़ादी 2024 के एंड तक। तो गाइस जॉब को मान के चलना, हम बात कर रहे हैं पैसों से आज़ादी। आपको पैसा किस तरीके से आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अभी कर लो, पॉज कर सब्सक्राइब अभी कर लो। सो गाइस, नौकरी से आज़ादी किसको चाहिए? अगर आप जॉब कर रहे हो और उसके बावजूद आप दिन रात मेहनत करते हो, जॉब करते हो, और आपकी सैलरी उतनी नहीं है जिसके अंदर आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सको, आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाते, अपने घर की बेसिक्स नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, राइट, तो आई थिंक कि आपको आज़ादी की ज़रूरत है इस जॉब से। राइट, क्योंकि आपको भी अधिकार है, आपको भी हक है पैसा कमाने का। तो बात ये उन्हीं लोगों की हो रही है, और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं अपनी जॉब से। गाइस, आप भी दिन रात मेहनत करते रहते हो, बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते, कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, आप अपना घर खरीदना चाहते हो, वो सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह चुका है, वो आपको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी भर कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, आपके घर परिवार की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते हो आप, तो आपको ऐसी जॉब से हटकर कुछ अलग करना होगा, क्योंकि एक टाइम तक ही जॉब आप कर पाओगे। अगर आपकी जॉब स्टेबल नहीं है तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है, बहुत ही बड़ा, जिसे हम डेंजर, खतरा बोल सकते हैं। कि अगर स्टेबल नहीं है तो जॉब भी कई बार चली जाती है, तो ऐसे केसेस में तो बंदा गरीबी की रेखा से भी नीचे आ जाता है। राइट, तो इन चीज़ों को माइंड मेकअप कर इन चीज़ों पर ध्यान रखकर आपको स्टार्ट करना होगा, बिज़नेस स्टार्ट करना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। राइट, मैं मानता हूँ कि पैसों की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही चाहिए और लेना भी होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम तक ही आप रिस्क ले सकते हो, कुछ टाइम बीतने के बाद फिर आप रिस्क नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही है, घर की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, आपके बच्चों की फ़ीस है। इन चीज़ों से बढ़कर फिर आप आगे नहीं निकल पाओगे और रिस्क लेने के जोन में आप नहीं आ पाओगे। नो रिस्क नो गेन। तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तभी आप अपनी इस करंट सिचुएशन से, जो मैंने आपको बताया ना कि आप आज भी कर्ज के नीचे धीरे धीरे दबते जा रहे हो, इससे अगर आपको बाहर निकलना है, पैसों की परेशानी से छुटकारा पाना है, नौकरी से छुटकारा पाना है, तो आपको कोई ना कोई साइड में एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। जो जॉब आप कर रहे हो वो करते रहो और एक नया बिज़नेस स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखो और टाइम के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ अपने आप को भी ग्रो करना आपको सीखना होगा। क्योंकि गाइस देखो, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि रिस्क नहीं ले पाता इंसान। एक टाइम, एक एज आने के बाद आप रिस्क जो लेने की जो आपकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, या आप ये कह लो कि कैपेसिटी डाउन हो जाती है। अगर अभी आप रिस्क ले सकते हो तो आप रिस्क लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना जॉब छोड़ दो, या आप कोई अदर बिजनेस करते हो या कोई अपना काम करते हो उसको बंद कर दो, नहीं। पार्ट टाइम में करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हो, आज से पहले अपना फ्लैशबैक में जाओ कि आप क्या करना चाहते थे इस काम को करने से पहले। उससे रिलेटेड कोई काम ढूंढो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो आप काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड कोई नई स्किल सीखो। स्किल सीखने के बाद थोड़ा बहुत रिस्क लेकर उस काम को स्टार्ट करो, क्योंकि इस वीडियो का जो पूरा का पूरा एक केंद्र बिंदु जिसे हम कहेंगे, या सेंटर कहेंगे, वो है रिस्क।
रिस्क मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब करने वाला आदमी, जॉब करने वाला पर्सन, जॉब करने वाला व्यक्ति ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन होते हैं। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, बच्चों की फ़ीस एंड एटसेट्रा वगैरह, जो भी मतलब सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको रिस्क अभी लेना होगा। एक एज के आने के बाद आप रिस्क लेने की पोजीशन पे नहीं रहोगे, और उस टाइम पे फिर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर, और लाइफ धीरे धीरे ऐसे ही फिनिश हो जाएगी। और एंड ऑफ द टाइम आप कहोगे कि शायद मैंने कभी अगर रिस्क लिया होता और इस जॉब से बाहर निकला होता तो मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, और मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होता, और शायद मैं भी आज करोड़पति होता। तो इन चीज़ों को आप ना सोचो, इन चीज़ों से बाहर निकल कर आओ, और आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क लेकर ही कुछ बड़ा प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। इफ़ यू हैव ए गोल इन योर माइंड, सो डू वर्क फॉर दैट, राइट। खाली माइंड के अंदर एक गोल को रखना एक अच्छी बात नहीं है। उसको अचीव करने के लिए अगर आप एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, दैट मीन्स कि वो गोल नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उस गोल को अचीव करने में। अगर आप उस गोल को अचीव करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर लगाओगे। सो गाइज़, इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि रिस्क लेना होगा आपको। विदाउट रिस्क आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि इस काम को करने से मेरे को 50,000 का या 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, और उसके बावजूद भी आप उस काम को कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क ये होता है कि अगर 90% चांस होना चाहिए आपका काम हो जाएगा, और 10 या 20% चांस होना चाहिए कि लॉस का, राइट। आई मीन टू से कि आउट ऑफ 100 ओनली 20% चांस होना चाहिए लॉस का, 80% चांस होना चाहिए प्रॉफिट का। दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।